सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं बुक सफल जीवन की दिशाधारा। आशा है हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को ये किताब अच्छी लग रही होगी और आप सबके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया सवेरा आ जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र सभी के लिए प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम पढ़ रहे हैं समय का सदुपयोग टॉपिक, और समय का सदुपयोग जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। हमने इसमें दो ऑडियो पढ़े और समझ में आया अब तक कि कौन कौन से संयम की सबसे पहले आवश्यकता है, समय की इम्पोर्टेंस क्या है, और जिसने समय का उपयोग कर लिया उसने लाइफ में 100% सफलता पा ही ली। और इसके लिए हमने छोटे छोटे टिप्स एंड टूल्स भी समझे थे। आगे पढ़ते हैं। समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और नियमित रूप से निरंतर उसी क्रम पर आरूढ़ रहने का संकल्प लेकर चलते हैं। नियत समय पर काम करने से अंतर्मन को उस समय वही काम करने की आदत भी पड़ जाती है और इच्छा भी हो जाती है। नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया गया है तो उस समय पर वैसा करने की इच्छा होगी, मन लगेगा और काम ठीक तरह पूरा होगा। नियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या जो कि दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिक हो, शेख चिल्ली जैसी कपोल कल्पना ना हो, बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभिष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से अधिक प्यार करते हैं वे व्यर्थ में एक क्षण भी ना गवाएं। अब यहाँ पर इतनी अच्छी बात कही जा रही है, टाइम टेबल की बात कही जा रही है। टाइम टेबल की क्या डेफिनेशन है? टाइम टेबल की डेफिनेशन हम लोगों ने जो अब तक समझी है ना, वो ये है, इतने बजे ये काम, उतने बजे वो काम। सर्टेनली ट्रू, लेकिन पार्शियली इम्प्लीमेंटेबल। हम बनाते हैं, बहुत सारे टाइम टेबल है, लेकिन कोई टाइम टेबल सेट हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं पता लाइफ की। तो टाइम टेबल बनाने की भी ना 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप पर हम ये समझें कि हम कितने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने को स्पेंड कर रहे हैं, जैसे पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था। उसके बाद सेकंड स्टेप पर अपनी प्रायोरिटीज लिखिए, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, और प्रायोरिटीज हमेशा 3 बॉडीज को ध्यान में रखकर लिखिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ फिजिकल बॉडी के लिए डाल दिया, इमोशनल बॉडी की, अपनी भावनाओं का कहीं सम्मान ही नहीं किया, अपने विचारों को कहीं पर कोई पोषण दिया ही नहीं। क्योंकि पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है और उससे कोई काम होता है। आप इमेजिन करो कि आप कुछ कर रहे हो जिसमें एक भी बॉडी मिसिंग है। मान लो इमोशनल बॉडी मिसिंग है, कोई भी काम कर रहे हो उसमें भावनाएं नहीं है, तो क्या वो काम रोबोटिक नहीं हो जाएगा? अब जैसे मान लो मैं ही आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ मेरे पास मन में कोई भावना नहीं किसी यूथ के लिए, तो क्या मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी? समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या। विल इट कनेक्ट टू यू? क्या आपको यहाँ पर कोई कनेक्शन क्रिएट होगा? लेकिन जब मैं इसको दिल से पढ़ रही हूँ, अपने लिए पढ़ रही हूँ, भीतर से जुड़कर पढ़ रही हूँ, तो एक इमोशन एक्टिवेट हो रहा है। और वो इमोशन एक्टिवेट हो रहा है तो मुझे खाली बुक नहीं पढ़ा रहा, मुझे उससे रिलेटेड थॉट्स भी दे रहा है। मेरे मन में और अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं आपको और क्या समझा सकती हूँ जिसने मुझे मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, गुरुदेव ने और क्या क्या सिखाया, अलग अलग स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो कोई भी काम करते हुए एक भी बॉडी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज, मेरी इमोशनल बॉडी की प्रायोरिटी क्या है? खुश रहना, हंसना, प्रसन्न रहना। जो प्रसन्न है वही तो कुछ सीख सकता है नया। और हमारी प्रसन्नता में समस्या क्या आती है? हम इसलिए प्रसन्न नहीं रहते क्योंकि हमारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट होती है। तो अपना रिमोट अपने हाथ में ले लो ना, क्यों किसी पे डिपेंडेंट करना चाहते हो? क्या क्यों चाहते हो कि कोई आपके हिसाब से चले? आप कभी किसी के हिसाब से चले हो क्या? नहीं ना, तो फिर बाय दिस एक्सपेक्टेशन ड्रॉप। उसके बाद हैप्पीनेस आ गई, चलो ठीक है। ये मैं छोटे से टूल्स बता रही हूँ, उनको करके देखना, आपको समझ में तभी आएगा जब आप करोगे। जो हैप्पी है ना उसके पास हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, वो हर समस्या का समाधान पर फोकस कर सकता है। पॉजिटिव थॉट आ गए तो लाइफ की प्रायोरिटीज अपने आप समझ में आएंगी कि मेरे को क्या प्रायोरिटी रखनी है। तो एक, अपने अपनी इमोशनल बॉडी को सविता की शक्ति से चार्ज कीजिए। रोज सविता के साथ थोड़ा सा, सविता मतलब सूर्य देव, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सविता की शक्ति से कनेक्ट होने के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि मिल गई, अपने विचारों के लिए रोज अच्छा किताब, कुछ अच्छा स्वाध्याय, नॉवेल नहीं, कोई समथिंग समथिंग गुड, समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ, ऐसा कुछ पढ़िए, ऐसा कुछ समझिए। पढ़ना नहीं है, नोट्स बनाने हैं, उसके समझना है कि आज मैंने ये जो पढ़ा मेरे लाइफ में ये कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद प्रायोरिटीज बनाइए।
फिर किस प्रायोरिटी पे, उसके बाद आता है टाइम टेबल। मुझे ये कार्य कौन से टाइम फ्रेम में करना है। अब मान लो आप लंच को ब्रेकफास्ट पे लिख दो तो कोई लॉजिक होगा क्या, उसका कोई साइंस है क्या? ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट में जिस तरह का मील होना चाहिए उसी तरह का चाहिए, राइट? तो उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज के लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए। मान लो आपने प्रायोरिटी में लिखा सविता दत्ता के साथ बैठना, और आप उसका टाइम डाल दो दोपहर को 2 बजे। कोई सूर्य के साथ दोपहर को 2 बजे समय बिता सकता है क्या? या तो संध्या काल होना चाहिए या मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए। तो विवेक का उपयोग करते हुए सारी प्रायोरिटीज, और शेख चिल्ली वाला टाइम टेबल नहीं कि आज जोश आ गया तो बस आज तो बस पूरी दुनिया यहीं पे है, और पूरी दुनिया की प्रायोरिटीज को नीचे लिख दिया और पता चला डे एंड पर एक भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 4 प्रायोरिटी पीछे गए तो मन लो गया, अरे हमसे तो फिर नहीं हो रहा, हम तो फिर नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप, डोंट मेक अ वास्ट वन। अगर आज तक नहीं किया तो छोटी छोटी 4 प्रायोरिटीज, गिव द कमिटमेंट। अब ये 4 उठाइए, इनको पूरा करेंगे, 40 दिन तक करेंगे। 40 दिन में कोई भी आदत संस्कार बन जाती है। संस्कार मतलब हमारी एनर्जी बॉडी में एंटर कर जाती है, और फिर हमारा ऑटोमेटिकली उस काम को करने का मन करने लगता है। तो जितने भी टिप्स अब तक गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देख लो। सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने शुरू कर दिया है। नहीं किया है तो आज से ही शुरू करो। आगे लिख रहे हैं, को बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभिष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वो व्यर्थ में एक क्षण भी ना कमाए तो गवाएं तो अपने आप से प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। मानवीय प्रगति के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है अनियमितता की आदत, यानी इनडिसिप्लिन, इरेगुलर। एक्चुअली इरेगुलर, आज कर लिया कल देखेंगे, आज कर लिया कल कल हुआ कि नहीं हुआ, 4 दिन करते हैं जोश से, 5वें दिन छोड़ देते हैं। सुनियोजित दिनचर्या बना सकने वाले एक के बाद एक दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां पहुंचते हैं जहां साथियों के साथ तुलना करने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव दानव ने ऐसा चमत्कार प्रस्तुत करा, पर वास्तविकता में केवल इतनी ही बात है कि प्रगतिशील मनुष्य ने नियमितता अपनाई, अपने श्रम, समय और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्वक नियोजित रखा। अपने समय, श्रम, एफर्ट्स और चिंतन, थॉट्स को एक दिशा, एक डायरेक्शन में विशेष संकल्प पूर्वक, एक खास संकल्प उठाकर उसमें इन्वेस्ट किया। हमें कभी कभी लगता है ना, जैसे गुरु जैसी संपदा, जैसे गुरुदेव ने किताब लिखी तो वो 3200 किताबें कैसे लिख गए, इतना सारा काम कैसे कर गए, सारे वेदों का अध्ययन कर गए, उनका ट्रांसलेशन कर गए, उपनिषदों का ट्रांसलेशन कर गए, इतना बड़े, इतनी सारी योजनाएं बना दी, कैसे कर दिया ये सब उन्होंने? स्वतंत्रता सेनानी भी थे, 13 साल की उम्र से कुछ खाए पिए नहीं, केवल कुछ नहीं, समय को पकड़ लिया, समय को साध लिया, समय साध गया तो जीवन सद गया, दृढ़ संकल्प के साथ। तो सबसे पहले अपना एम लिख लो कहीं पर, बड़ा बड़ा, मेरा बड़ा एम क्या है, व्हाट इज माय बिगर विजन, देन उसके बाद उसका छोटा वर्जन, और मेरा फिर उसको पूरा करने के लिए मेरा आज का संकल्प, आज के दिन में मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। उसके बाद इसके विपरीत दुर्भाग्य का पश्चाताप उन्हें सहन करना पड़ता है जो लंबी योजना बनाकर उस पर निश्चय पूर्वक चलना तो दूर अपनी दिनचर्या बनाने की भी आवश्यकता नहीं समझते, और बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता में गवा देते हैं, राइट? हमने आज बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाया, इतना ओवरलोड बना लिया, 4 दिन किसी तरह खींचतान के पूरा गया, 5वें दिन टाइम टाइम फिर हवा निकल गई, और फिर रो रहे हैं दीनहीन, हमसे तो हो नहीं रहा। तो ऐसा बनाओ ही मत ना, और इतने सपने बड़े देखो, लेकिन उसको टुकड़ों में डिवाइड तो करना पड़ेगा ही ना। बहुत बड़े ऊंचे सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सपने देखेंगे तभी तो सच होंगे। बस ये पूछ लो कि ये सपने को पूरा करने के लिए, और ये सपना समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरी सोल को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये देख लो। और उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा आज का कदम, मेरा आज का चिंतन किस दिशा में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आगे अगला है, ये सब करें कैसे, बता तो दिया, समय सदुपयोग करना है, ऐसा करना है। तो सबसे पहले सारे टूल्स आ गए, उन टूल्स को इम्प्लीमेंट कर लो तो सब कुछ होने लगेगा, पर करके देखना पड़ेगा। सब लोग जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कमेंट में लिखो कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, एक हफ्ते का डेटा लिख के दो कमेंट में, हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच टाइम इज बीइंग स्पेंड। एक हफ्ते का कमेंट में डेटा, एक एक को रिप्लाई करूंगी अगर सबका डेटा आएगा। एकदम अच्छे बच्चे हो ना सब लोग, एकदम एकदम क्या कहना चाहिए, चार्ज यूथ है, चार्ज स्टूडेंट है, सब लोग करेंगे ये काम, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसका।
हाँ, मेरे को ना टाइम यहाँ पे देखो, समय का सदुपयोग, यही वाली बात हो रही है, तो मुझे टाइम पे ट्रैक रखना है। मैं चाहती हूँ कि छोटे ऑडियो बने, 10 मिनट 12 मिनट के, जिससे आप लोगों को बहुत बर्डन ना लगे सुनने के लिए, और आप दिन के 10-12 मिनट जरूर निकाल पाओ इनको सुनने के लिए। तो मेरा वही एक ट्रैक है। और यहाँ पर ना जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसमें टाइमर नहीं दिखाता है, तो मैं मोबाइल पे ट्रैक कर रही हूँ। आगे, विचार शक्ति को परिष्कृत करें, इस हेडिंग से एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं, इस पे आगे बढ़े उससे पहले। हर चीज ना एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो विचार भी एक ऊर्जा है, और किसी भी एनर्जी को केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे एफर्ट और मेहनत करना पड़ेगा। तो विचार परिष्कृत मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थॉट्स। अगर मुझे लोअर थॉट्स आते हैं, मुझे एंजाइटी के, स्ट्रेस के, बर्डन के, एंगर के थॉट्स आते हैं, तो या इमोशंस आ रहे हैं, तो मुझे उनको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करना है, पढ़ते हैं आगे। जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और उसके भविष्य और उसके विचारों पर निर्भर करता है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म बनेंगे। जैसे कर्म बनेंगे वैसी ही परिस्थितियां बन जाएंगी। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, और फिर कल इसको आगे पढ़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करो, आंखें बंद करो, एकदम मुस्कुराओ, अपने हार्ट चक्रा में अपने आप को स्माइल करते हुए देखो, खूब अच्छे से खिलखिलाकर, वाह, और बोलो क्या आनंद में दिन है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मैं बहुत खुश हूँ आज। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। एक उस मोमेंट को याद करो जब आप लाइफ में कभी बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, उसको याद करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो। अब देखो उसी से रिलेटेड थॉट्स पॉप अप हो रहे हैं, अपने आप थॉट्स आ रहे हैं। यूनिवर्स, आई एम इन्वोकिंग ऑल द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स की सारी हैप्पीनेस को अपने भीतर फील कर रही हूँ, फील कर रहा हूँ। जस्ट टेल योर सेल्फ दिस अगेन एंड अगेन। और इस काम को 2 घंटे में बार बार रिपीट करना, बार बार ऐसे ही आंख बंद करना, फिर से अपने आप को विजुलाइज करना खुश, हंसते हुए। आप देखोगे आपकी हार्ट बीट ना दूसरे जोन पे चली गई, आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। करके देखो, सुनो मत, इसको करो, अभी की अभी करो। और अपने ब्रेन में ना सविता का प्रकाश, गोल्डन लाइट, और देखो कि पूरे यूनिवर्स से हैप्पीनेस बरस रही है। हैप्पीनेस इज जस्ट कमिंग, लाइक कि केवल हमारे लिए ये सारी हैप्पीनेस, और आप तक वो आ रही है, और आप इतना चार्ज हो रहे हो, इतना चार्ज हो रहे हो, इतना फोकस बढ़ गया है। और इस हैप्पीनेस से इतना फोकस, इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई है कि जीवन की हर समस्या का समाधान मानो सामने ही रखा हो, बस उस तरफ नजर नहीं गई थी। ठीक है, इसको रिपीट करना 3 दिन लगातार, एवरी 2 आवर्स, और आप देखोगे कि आपके अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगे। आपकी विचार शक्ति ऑटोमेटिकली बस इतना सा करने से परिष्कृत हो गई। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। प्रैक्टिस इसके लिए सुनने की बात नहीं है, करने की बात है। जीवन आपका, समय आपका, समय का सदुपयोग आपका, फायदा भी आपका। तो केवल इसी बात से आपका स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को बहुत सारा थैंक यू। डू शेयर इट विद ऑल यू लव। अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बच्चे को हेल्प कर सकता है तो उससे जरूर शेयर कीजिए। सभी को प्रणाम।